अरे दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसिन अर्जेंटम मेटालिकम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। अगर आप इस दवाई के बारे में मुकम्मल मालूमात चाहते हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखनी होगी। चलें शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अर्जेंटम मेटालिकम चांदी को कहते हैं। चांदी वो धात है जो अमूमन खालस हालत में जिस्म में जज़ब नहीं होती, लेकिन कुछ और अनासर से मिलकर इसके मरकबात जिस्म में जज़ब हो सकते हैं। तिब यूनानी में चांदी के वर्क ताकत के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन असल चांदी जिस्म का जुज़्व नहीं बनती। आजकल तो सिक्का कूट कर चांदी के नाम पर वर्क बनाए जाते हैं जो सेहत के लिए सख्त मुज़र होते हैं। जहाँ तक होम्योपैथिक असरात का तल्लक है, हर दात जो जिल्द या आंतड़ियों को मस कर रही हो, नहायत लतीफ़ ज़र्रात की सूरत में कुछ न कुछ मकदार जिस्म में जज़ब होती रहती है जो जदीद तरीन आलात से भी मालूम नहीं की जा सकती। अर्जेंटम मेटालिकम का सबसे ज़्यादा असर कुरकरी हड्डियों पर होता है, यानी वो हड्डियाँ जिनमें लचक पाई जाती है और वो बासानी मुड़ जाती हैं। ये हड्डियाँ मोटी और सख्त होने लगती हैं। नाक की हड्डी मोटी हो जाने के बाद सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह कान की हड्डियों में छोटी छोटी गांठें सी बढ़ जाती हैं और वो सूज कर मोटी होने लगती हैं। यही अलामतें बढ़कर इन हड्डियों के कैंसर में भी तब्दील हो सकती हैं। अर्जेंटम मेटालिकम दिमाग पर बहुत गहरा असर करने वाली दवा है। दिमाग के खलिए ऐसा ऐसा घुलने लगते हैं और बुढ़ापे की अलामतें वक्त से बहुत पहले ज़ाहिर होने लगती हैं। कुव्वत फ़िक्रिया कमज़ोर होने लगती है। ये कमज़ोरी दिमाग के मरकज़ी हिस्से से शुरू होकर रफ्ता रफ्ता जिस्म के दूसरे अज़ा पर कब्ज़ा कर लेती है। हाथ पाँव मुड़ने लगते हैं और ज़हनी सलाहियतें मुतासर होती हैं और याददाश्त इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बाज़ दफ़ा मरीज़ बिल्कुल नीम पागल सा हो जाता है और ऊल फूल बकता है। सोचने की ताकत में कमी आने लगती है। कोई बात सोचे तो चक्कर आने लगते हैं। यह ख़तरे का अलार्म है कि दिमाग के खलिए सिकुड़ने लगे हैं। इस वक्त फ़ौरन अर्जेंटम मेटालिकम ऊंची ताकत में देनी चाहिए, जिसे 15-20 दिन या महीने के बाद दोहराते रहना चाहिए। दमा के मरीज़ सांस की तंगी दूर करने के लिए जो इन्हेलर इस्तेमाल करते हैं, इसके जहर का असर भी अर्जेंटम के जहर से मिलता जुलता है और वो भी दिमाग के खलियों को सकेड़ता है, यहाँ तक कि वो बिल्कुल माऊफ हो जाते हैं। अर्जेंटम मेटालिकम की लैक्सेस से इस पहलू से मुशाबत है कि तकलीफ़ें सोने के बाद बढ़ जाती हैं। ख़ुसूसन असाब में बहुत कमज़ोरी वाक़या हो जाती है। सारे बदन के असाब कमज़ोरी महसूस करते हैं। अर्जेंटम मेटालिकम का टांगों के उज़लात से भी गहरा तल्लक है। असाबी दर्दें ज़्यादातर दोनों टांगों और पाँव में पाई जाती हैं और यूँ महसूस होता है कि रेशे फट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये दर्द रात को सोते हुए और सर्द मरतूब मौसम में बढ़ जाते हैं। बाई की दर्दें भी हमेशा तूफ़ानी और भीगे हुए मौसम में ज़्यादा हो जाती हैं। बरसात के मौसम में बारिश से पहले और बाद में तकलीफ बढ़ जाती है। इन दर्दों के साथ सोजश नहीं होती, मगर मरीज़ सख्त बेआराम होता है। आमतौर पर हल्की हरकत मुआफ़क आती है। तेज़ हरकत से जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। आहिस्ता हरकत से दर्दों को निस्बतन सुकून मिलता है। तकलीफ़ें नींद से नहीं बल्कि आराम करने से बढ़ती हैं। सारी रात रिस्टाक्स की तरह जिस्म में दर्दें इकट्ठी होती रहती हैं। फ़र्क यह है कि रिस्टाक्स में बहुत जिस्मानी बेचैनी होती है, जिससे मरीज़ करवटें बदलता रहता है। अर्जेंटम मेटालिकम जिल्द के कैंसर और अंदरूनी झिल्लियों के कैंसर में बहुत मुफीद है। रहम के मुंह के कैंसर को अमूमन हर किस्म के मुआलज नाकाबिले इलाज मरज़ तस्वर करते हैं, लेकिन अर्जेंटम मेटालिकम इसमें बहुत कामयाबी से इस्तेमाल होती है और मुकम्मल शिफा का ज़रिया भी बन सकती है। अगर पूरी शिफा ना भी हो तो लंबे अरसा तक मरीज़ को सुकून मिल जाता है। टैननटोला स्पानिया, हेलोनिस और कार्बो एनिमेलस भी रहम के मुंह के कैंसर में बहुत मुफीद हैं। अर्जेंटम मेटालिकम में जगह जगह अल्सर पाए जाते हैं, लेकिन कुरकरी हड्डियों के अल्सर में ये बिलखसूस ज़्यादा असर दिखाती है। वरीदों के खलियों से भी इसका तल्लक है। इसमें एक और अजीब और गैर मामूली अलामत पाई जाती है, वो आमतौर पर दूसरी दवाओं में नहीं मिलती। वो ये कि औरतों के अंदरूनी अज़ा में ये बाएं तरफ और मर्दों के अंदरूनी अज़ा में दाएं तरफ असर दिखाती है। उमूमन दाएं बाएं या ऊपर नीचे के दाढ़ का फ़र्क करने वाली दवाएं तो बहुत हैं, लेकिन औरतों और मर्दों की तकालीफ में दाएं और बाएं का फ़र्क करना इसी दवा का खासा है। इसमें औरतों की ओवरी यानी अंडा बनाने वाली थैली बीमार होकर फूल जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के मादे जम जम कर इसे सख्त और मोटा कर देते हैं। रहम भी फैल जाता है और इसमें लचक नहीं रहती। एक दफ़ा फैल जाए तो दोबारा अपनी असल हालत की तरफ नहीं लौटता। हर बच्चे की पैदाइश के बाद यह तकलीफ बढ़ जाती है और बाज़ दफ़ा रहम नीचे गिर जाता है।
अर्जेंटम मेटालिकम ऐसी मरीज़ ख़वातीन की बेहतरीन दोस्त साबित होती है और शफा का मूजब बन जाती है। रहम में सख्ती और रहम के मुंह पर ईठन और अकड़ाव की लामत ज़ाहिर हो, नीज़ ऐसा लकोरिया हो जिसमें गैर मामूली बदबू और ताफन पाया जाए, तो ये सारी बातें निशानदेही करती हैं कि यह आम लकोरिया नहीं बल्कि किसी गहरी मर्ज के नतीजा में पैदा हुआ है। इस वक्त अर्जेंटम मेटालिकम इस्तेमाल की जाए तो बीमारी की शुरू में ही रोकथाम हो जाती है। अगर टांगों में दर्द की असल वजह मालूम ना हो सके तो अर्जेंटम मेटालिकम ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। सनेयास के ज़माने में यानी हैज़ बंद होने के बाद भी खून जारी हो जाए तो अर्जेंटम मेटालिकम अच्छा असर दिखा सकती है। ये अमूमन दुबली पतली और लंबे हाथों वाली औरतों के काम आने वाली दुआ है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, निस्बतन मोटी ख़वातीन की बीमारियों में भी मुफीद साबित हो सकती है। बाज़ लोगों को नींद आते वक्त या नींद के दौरान झटके लगते हैं। ये बहुत तकलीफ दे अर्जा है। इसमें ग्रैंडेलिया चोटी की दुआ है। आर्सेनिक भी अच्छा असर दिखाती है। अर्जेंटम मेटालिकम भी मुफीद है, बशर्ते कि इस तकलीफ का थकावट से तल्लक हो। सेहत, मेहनत और मशक्क़त से थके हुए बदन को सोने से कबर झटके लगें तो अर्जेंटम मेटालिकम से खुदा ताला के फजल से फौरी शिफा हो जाती है। वैसे इस बीमारी में अक्सर ग्रैंडेलिया ही काम आती है, जिसकी एक ही खुराक हफ्तों तक असर दिखाती है, बार बार ज़रूरत पेश नहीं आती। अर्जेंटम मेटालिकम की तकलीफ़ें ऐन 12 बजे जब सूरज निसफ नहार पर हो बढ़ जाती हैं। चक्कर आते हैं, सर का दर्द माथे और पेशानी तक महदूद रहता है या फिर सर के किसी एक तरफ मकाम बना लेता है, जो ज़्यादातर दाएं तरफ होता है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है लेकिन यकदम ख़त्म हो जाता है। इस दर्द का चेहरे की असाबी दर्दों से भी तल्लक है, क्योंकि यह बुनियादी तौर पर असाबी दुआ है और सर दर्द का भी असाब से तल्लक है। अगर खारिश सिर्फ एक कान तक महदूद हो और मरीज़ इसे खुजला खुजला कर ज़ख्मी कर दे और कान मोटा होने लगे तो यह अर्जेंटम मेटालिकम की ख़ास अलामत है। दोनों कानों का मोटा हो जाना कोढ़ की इब्तदाई अलामत होती है। यह मर्ज़ बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने वाला है। इस अलामत के ज़ाहिर होते ही हाइड्रोक्टाइल देनी चाहिए। यह कोढ़ की रोकथाम के लिए बेहतरीन दुआ है। ज़ैबातीज़ और पेशाब में अल्ब्यूमिन आने की बीमारी में अर्जेंटम मेटालिकम बेहतरीन दुआ है। अगर दूसरी अलामतें मिलती हों तो मुकम्मल शिफा हो जाती है। गुर्दों की अंदरूनी झिल्लियों में खराबियाँ पैदा हो जाएँ तो भी अर्जेंटम मेटालिकम मुफीद है। अर्जेंटम मेटालिकम में पेशाब की दो तरह की अलामतें ज़ाहिर होती हैं। अगर स्याही माइल पेशाब हो तो इसका मतलब है कि इसमें अल्ब्यूमिन आ रही है। अगर शुगर है तो अक्सर ऐसे मरीज़ों को लस्सी की तरह का पेशाब आता है और बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे बच्चे जो बचपन से ही ज़ैबितीज़ का शिकार हो जाएं, इनमें ये अलामत मिलती है। इसमें अर्जेंटम मेटालिकम तब मुफीद साबित होगी जब वो मरीज़ की अमूमी मिजाजी दुआ हो। ऐसे मरीज़ जिन्हें ज़ैबितीज़ हो और इनके गुर्दे जवाब दे रहे हों और इनका रात को बिस्तर में पेशाब निकल जाता हो तो इनके सब अवारज़ के लिए अर्जेंटम मेटालिकम मुफीद है। अर्जेंटम मेटालिकम में गैर मामूली कमज़ोरी का एहसास पाया जाता है। सारा बदन अंदरूनी तौर पर बेहद कमज़ोर महसूस करता है। बदन बेजान सा हो जाता है। इस गहरी थकावट का इलाज अर्जेंटम मेटालिकम है। अर्जेंटम मेटालिकम ज़्यादा बोलने और गाने वालों के लिए भी मुफीद दुआ है। आवाज़ के बैठ जाने में यह दुआ बहुत शोर रखती है। इसमें आवाज़ बाज़ दफ़ा बिल्कुल बंद हो जाती है। जूँ जूँ कोई बोले आवाज़ गायब होती जाएगी। बाज़ और दुआओं में भी ये अलामत पाई जाती है, लेकिन इनमें तफरीक करना मुश्किल अमर नहीं है। मसलन रिस्टाक्स के मरीज़ बोलना शुरू करें तो आवाज़ शुरू में बैठी हुई मालूम होती है, लेकिन बोलते रहने से रफ्ता रफ्ता आवाज़ साफ़ और बेहतर होती जाएगी। अगर बोलने से तकलीफ़ कम होने की बजाय बढ़ती जाए तो अमूमन बोरैक्स इस्तेमाल होती है, लेकिन अगर मरीज़ मजाजी तौर पर अर्जेंटम मेटालिकम का हो तो ये बोरैक्स से बहुत ज़्यादा मौसर साबित होगी। अर्जेंटम मेटालिकम में हंजरा में शदीद दर्द और सोजश नुमायाँ होते हैं। हंसने से खांसी में इजाफा हो जाता है। ये अलामत फास्फोरस में भी बहुत नुमायाँ है। अगर फास्फोरस से फ़ायदा ना हो तो अर्जेंटम मेटालिकम देनी चाहिए। अर्जेंटम मेटालिकम के मरीज़ों को सर्दी की वजह से नज़ला कम हो जाता है और गले पर असर पड़ता है। सीना के बलाई हिस्सा में दुखन का एहसास होता है। दोपहर के वक्त बुखार हो जाता है। सीना में शदीद कमज़ोरी और बाई जानब पसलियों में दर्द शुरू हो जाता है। अर्जेंटम मेटालिकम फेफड़ों की तकलीफ़ में भी मुफीद है। वैसे छाती की तकलीफ़ों में जो अमूमन कमज़ोरी और बलगमी मिजाज की वजह से पैदा होती हैं, अर्जेंटम से ज़्यादा स्टेनम मुफीद है। लेकिन अगर कोई अर्जेंटम मेटालिकम का मजाजी मरीज़ हो तो स्टेनम के मुकाबले पर यह बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। अर्जेंटम मेटालिकम में वक़्त से बहुत पहले बुढ़ापे के एहसास ज़ाहिर होते हैं। 20-25 साल की उम्र में ही मुँह झुर्रियों से भर जाता है। वक़्त से पहले ज़ाहिर होने वाले बुढ़ापे में सारसपरेला चोटी की दुआ है। चेनम आर्स में भी वक़्त से पहले आने वाला बुढ़ापा नुमायाँ होता है, मगर चेनम आर्स का बेवक़्त का बुढ़ापा लंबी और गहरी बीमारियों का नतीजा होता है। जिगर और तिली जवाब दे जाते हैं। सारसपरेला में जिल्द सुकड़ कर बिल्कुल चुरमुर हो जाती है।
अर्जेंटम मेटालिकम में पीठ के बल लेटने से धड़कन ज़्यादा महसूस होती है। इसका तल्लुक फेफड़ों में पानी के इज्तिमा से भी है। फेफड़ों में बलगम या पानी भरा हो तो पेट के बल लेटने से वो इन तमाम खलाओं में भर जाता है जिनमें सांस की हवा भरनी चाहिए। बैठने या खड़ा होने पर यह पानी फेफड़े के ऊपर के हिस्से से निचले हिस्से की तरफ उतर आता है, जिससे मरीज सांस लेने में कुछ आसानी महसूस करता है। औरतों में हमल के दौरान दिल की धड़कन ज़्यादा हो जाती है। कभी कभी अचानक दिल बहुत शिद्दत से धड़कने लगता है। ऐसी सूरत में अर्जेंटम मेटालिकम खुदा के फजल से बहुत ज़्यादा मौसर साबित होती है। अर्जेंटम मेटालिकम की तकलीफ़ों में छूने से और दिन के 12 बजे इजाफा हो जाता है। खुली हवा में और रात को लेटने से खांसी में कमी वाक़या हो जाती है, लेकिन दीगर जिस्मानी अवारद में लेटने से तकलीफ़ें बढ़ती हैं। अर्जेंटम मेटालिकम की दाफ़े असर दुआएं हैं मरकसाल और पल्स टीला। इसको आमतौर पर 30 ताकत से लेकर सीएम यानी 1 लाख ताकत तक इस्तेमाल किया जाता है।